हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इंटर के लिए भी लेके आ रहे हैं और हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए भी लेके आ रहे हैं। तो ये हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट है IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण यदि आपने पूरा इसका नियम नहीं देखा है या नियम आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर विजिट करिए। IUPAC नामकरण कैसे करें ये आपको एक वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में सारा कुछ समझाया गया है और उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक। हम वादा करते हैं कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी वहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार से तरीका बताया गया है जो आपको ना तो बुक में मिलेगा और ना ही कहीं पर बताया जाएगा। इसलिए वो यूनिक तरीका है, उस तरीका को आप समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, फिर आप IUPAC करिए। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस पे आइए इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम यहाँ पर IUPAC नामकरण करते हैं। तो पहला IUPAC लिखा हुआ है और इसमें हमें इसका IUPAC नामकरण करना है। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को। ध्यान देना, FG को हम प्रायोरिटी देते हैं, फिर इसके बाद देते हैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, फिर इसके बाद देते हैं, ध्यान देते जाइएगा, सबसे पहले यहाँ, फिर इसके बाद उसके नीचे डबल बॉन्ड, फिर उसके नीचे आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या देते हैं प्रायोरिटी, फिर उसके नीचे आ जाता है, फिर आ जाता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, और जब सिंगल बॉन्ड हो तो इसके साथ में क्या आता है, प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स को हम क्या देते हैं प्रायोरिटी। प्रीफिक्स में जैसे हेलोजन ग्रुप आता है। ये प्रायोरिटी का क्या एक क्रम होता है। सबसे पहले हमें देखना होता है अगर फंक्शनल ग्रुप है, जब अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वहीं से काउंटिंग स्टार्ट की जाएगी। फिर देखते हैं डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा है तो डबल बॉन्ड से ही काउंटिंग की जाती है अगर लगा होता तो। अब यहाँ पर फिर देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड वहाँ लगा हुआ है तो वहाँ से काउंटिंग की जाएगी जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा, वहीं से काउंटिंग की जाएगी जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा। अब काउंटिंग किसकी करनी होती है, कार्बन की काउंटिंग करनी होती है और लंबी श्रृंखला की काउंटिंग करनी होती है। जैसे एक ही चेन है इसमें तो हमें चेन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि लंबी है कि छोटी है। यहाँ पर कार्बन की गिनती करिए, एक कार्बन ए है, दूसरा कार्बन ए है, तीसरा कार्बन ए है। आपको सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना होता है तो प्रीफिक्स में ये आते हैं हेलोजन ग्रुप, एल्किल ग्रुप, तो ये तो है नहीं इसमें, उसको छोड़िए। फिर इसके बाद रूट नेम आता है। रूट नेम मतलब रूट नेम होता है कि यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऐसे शुरू से गिनिए, मैथ एथ प्रॉप, तीनों क्या बोलते हैं प्रॉप। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप, ध्यान देना प्रॉप लिख देंगे। फिर इसके बाद सफिक्स 1 डिग्री जो कि क्या होता है, वहाँ पर बॉन्ड होता है। बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पर ट्रिपल है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाया जाता है तो इसे प्रॉप में आयन जोड़ दो, सो प्रोपाइन। और कितने पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, पहले कार्बन पे लगा हुआ है तो प्रोपाइन 1 लिख दीजिए और इसका क्या हो जाएगा, ये इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको नियम याद रखना होगा। ये नियम याद रखेंगे तो आप IUPAC चुटकियों में कर लेंगे, उंगलियों पर ऐसे ही कर लेंगे। आइए देखिए अगला वाला, देखिए इसमें देखिए सबसे पहले कि फंक्शनल ग्रुप है का कोई, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप है, CHO है एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है CHO। तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप को ही प्राथमिकता देंगे और प्राथमिकता देंगे तो यहीं से काउंटिंग करनी होगी कार्बन की। अगर इसमें कार्बन है तो कार्बन इसका गिना भी जाएगा, 1 2 3 4। अब लिखते जब हैं तो पहले प्रीफिक्स आता है, इसमें प्रीफिक्स तो है ही नहीं। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर रूट नेम आता है। रूट नेम मतलब इसमें देखो कितने कार्बन है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट लिख दीजिए। फिर इसके बाद इसमें बॉन्ड देखते हैं। बॉन्ड इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड जब होता है तो एन लगाया जाता है तो इसमें ब्यूट में एन जोड़िए तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। अब ध्यान दीजिए पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद सफिक्स 2 डिग्री आता है। सफिक्स 2 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप होता है और फंक्शनल ग्रुप CHO के लिए अल जोड़ा जाता है तो इसमें ब्यूटेन में अल जोड़ दीजिए तो बनेगा ब्यूटेनल।
ब्यूटेनल। देखो एक बार दोबारा से आपको बताते हैं कैसे कैसे आपको याद रखना। पहले 4 हते सो ब्यूट लिख लिया, प्लस केस में सिंगल बॉन्ड था सो आपने एन लिख लिया। इसके बाद अल जोड़ दिया जाएगा इसमें, क्योंकि ये CHO लगा हुआ है, बन पे है से बन जोड़ो। अब आप इनको जोड़ कैसे पाओगे, संधि विच्छेद करना आता है उसको, संधि को इकट्ठा करिए इनको, तो यहाँ क्या बनेगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। तो यहाँ पर लिख दीजिए ब्यूटेनल और बन पे है ना ये, तो बन लगा दिया। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देखिए, एक कार्बोक्जिलिक वाला आ गया, कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो इसमें क्या लगा हुआ है, ये समूह लगा हुआ है फंक्शनल, तो यहीं से गिनती की जाएगी स्टार्ट 1 2। तो इसमें कार्बन कितने बन रहे हैं, कार्बन देखिए कितने बन रहे हैं इसमें 2, तो 2 को क्या बोला जाता है एथ लिख दीजिए। और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, एन जुड़ जाएगा। और इसके बाद COH लगा होता है तो O1 जोड़ा जाता है, तो उसमें जोड़ दो एथेनोइक अम्ल, जोड़ दो OH अम्ल। कितने पे, 1 पे 1 लगा दो। कर सकते हैं आप अच्छे से, बहुत अच्छे। इसको भी करिए। तो इसमें देखो कार्बन तो एक ही है, कार्बन एक है, तो इसको क्या बोला जाएगा मैथ। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगो है तो यहाँ पर मैथेन। अब CHO है सो अल जोड़ते हैं सो मैथेनल, बन जाएगा, बन पे लगा हुआ है। इसको देखिए काउंटिंग करेंगे इसकी, कार्बन की कहाँ से नज़दीक लगा हुआ है CO, जहाँ से देखो 2 ही तरफ से नज़दीक है, तो 1 2 3। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, मैक्सिमम कार्बन कितने हैं 3 को क्या बोला जाता है प्रोप। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दो, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन होगा अभी। अब CO है कीटोन वाला, तो जब कीटोन है तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा, ओन जोड़ा जाता है, तो ओन जोड़िए यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। कितने पे जुड़ा हुआ है CO, 2 पे, सो लिख देंगे प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 2। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, इसको अपन लिखेंगे पहले संधि उसको फैला के संरचना बना के, क्या बनेगा CH3 CH2 OH। अब कार्बन की काउंटिंग करिए, OH एल्कोहल समूह है जो कि यहाँ से नज़दीक लगा हुआ है, सो यहाँ कार्बन की काउंटिंग करिए 1 और 2 करके। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसका क्या बोला जाएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड है सो एथेन। अब यहाँ पर क्या है ऑल जोड़ना है, सो इसी में जोड़ दो एथेनॉल, बन पे लगा सो बन लगा दीजिए एथेनॉल 1। अगला देखिए, अगले में देखिए प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर देते डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड भी नहीं है। फिर देते प्रायोरिटी किसको, फिर प्रायोरिटी देते हैं किसको, प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। फिर देते हैं सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड जब है तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो प्रायोरिटी दी जाएगी प्रीफिक्स को। जहाँ से प्रीफिक्स नज़दीक लगा होगा, वो कहाँ से प्रीफिक्स नज़दीक लगा हुआ है, राइट साइड से। तो यहाँ पर काउंटिंग करिए राइट साइड से 1 2 3। कार्बन है इसमें, कार्बन की काउंटिंग करना और किसी की नहीं। 3 है यहाँ पर, लेकिन पहले जब नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स आता है, और प्रीफिक्स में एक Cl है, और Cl को प्रीफिक्स में लिखा जाता है क्लोरो। कितने पे लगा है Cl, 1 पे, तो आप लिखेंगे 1 क्लोरो। फिर रूट नेम आता है, और रूट नेम क्या है 3 है, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप। तो यहाँ पर प्रोप लिखिए, और सिंगल बॉन्ड है सो प्रोपेन हो गया, एन जोड़ देंगे, और यहाँ पर बस इतना सही बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक समझा, आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि यदि आपने IUPAC नामकरण के नियमों की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप नियम की वीडियो देखिए। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं दोबारा से, आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे, नियम सीखेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।